आपको याद होगा, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की सरकार पे और मनमोहन सिंह जी पे और पूरी सरकार पे घोटालों के आरोप लगाती थी। आपको याद होगा सीएजी विनोद राय जी ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया और उसके बाद जो हमारे महाराष्ट्र के नेता हैं उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि वो एक काल्पनिक फिगर थी। अगर कांग्रेस इस तरह का रवैया रखती तो मैं समझता हूं कि आज जो हो रहा है लोगों को उसका फर्क और उसका एहसास नहीं है। कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया, लेकिन आज जिस तरह जिग्नेश मेवानी हो, अलका लांबा हो, देश के अंदर पत्रकार हो, ऐसा लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को उनके गले में दबा दिया जाएगा। और ये हिंदुस्तान का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो उसमें तमाम बातों का इसीलिए ध्यान रखा गया था कि आने वाले वक्त में इस तमाम चीज़ों को कोई मिसयूज़ ना करे, इसलिए वो संविधान के रूप में हम सबको हिंदुस्तान के लोगों को दिया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ होती है, लेकिन पिछले चंद साल से जिस तरीके से, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, इंटॉलरेंस हो, जिस तरीके से छोटी छोटी बात के ऊपर पुलिस का इस्तेमाल करके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, तो जो मैंने अभी आपसे बात कही, खतरा इस बात का है कि रूलिंग पार्टी के अलावा तमाम विपक्ष को जेलों में डाल दिया जाए और जब वो चुनाव हार जाए तो उनको जेलों से निकाल कर कहा जाए आप कैंपेन कर सकते हो। तो ऐसे वातावरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खाली सत्ता के लिए नहीं, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जो लड़ाई महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस की जो विरासत है हमारी रगों में आज भी वो खून दौड़ता है कि जब जब प्रजातंत्र को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी। तो हम सब ये जो जिग्नेश मेवानी जी के साथ हुआ है उसकी पुरजोर निंदा करते हैं, जो अलका लांबा जी के साथ हुआ है उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और अगर यही हालात चलते रहे तो दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो शुरू करेगी। आज निहायत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पे हम लोग यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश का माहौल हो गया, जिस तरीके से लगता है कि प्रजातंत्र देश में नहीं रहा है, अब पुलिस स्टेट बन गया है पूरा देश। और इनटॉलरेंस की सीमा ये है कि पॉलिटिकल बयान देने पर चुने हुए नुमाइंदे एमएलए और एमपीज को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से जो देश में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, उन पत्रकारों को भी जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। अभी पीछे हमने देखा कि एक राज्य ने वहाँ के पत्रकारों के कपड़े उतरवाकर, तो ये सब घटनाएं जो हैं, जब हम हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक हमारी जो विरासत है उसके बारे में सोचते हैं तो आज बड़ा अजीब लगता है। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से गुजरात में आसाम की पुलिस घुसती है और वहाँ एक चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी जो एक दलित नेता हैं और गुजरात के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, जिस तरीके से पुलिस आसाम की उठाकर उनको गुजरात से गुवाहाटी ले जाती है और उन पे केसेस लगा के उन्हें बंद कर देती है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा
अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। इसी तरीके से पंजाब की पुलिस दिल्ली आती है और हमारे कांग्रेस की एक नेता जो विधायक रही दिल्ली से, उनको उठाकर एक पुलिस नोटिस दे जाती है कि 26 तारीख तक आपको पंजाब में हाजिर होना है, नहीं तो आपको हम जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। केवल उन्हें नहीं, कुमार विश्वास को भी ये इस तरह का नोटिस दे के वो गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप आज देखें इस तमाम जो सिनेरियो है उसको अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये दौर इसी तरह चलता रहा तो ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी जो जहां जीतेगी उसके अलावा जो विपक्ष होगा उस तमाम को जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा है। और सब वो लोग जो प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं आज उनको ऐसा ही महसूस